नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज आंदोलन का 26वां दिन और भूख हड़ताल का 18वां दिन है। और ये जो आंदोलन है पिछले 3 दिन से, अगर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। आप देखें, जो विपक्ष के नेताओं की हम बात कर रहे थे कि ये सीजेपी का क्या बनेगा, सीजेपी कहाँ जा रही है, इस आंदोलन का क्या होगा, लेकिन अब ये आंदोलन जिस रुख पे मुड़ चुका है या जिस रुख को ये पकड़ चुका है वो देखने लायक है। बाकी जो विपक्ष के नेता हैं यहाँ पे आना शुरू कर चुके हैं, अलग अलग लोग जो इस मुद्दे के साथ में अपने आप को अलाइन करते हैं। 20 तारीख को जो चलो संसद की तरफ जो मुहिम है उसके लिए अलग अलग लोग यहाँ पे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त रात के 9:30 बज चुके हैं, लेकिन अगर आपको मैं जंतर मंतर की भीड़ दिखाऊं तो लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 2 से 3 हज़ार लोग, 4 हज़ार लोग जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं। कल की रिपोर्ट आपने देखी थी, रात को 1 बजे भी यहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। तो ये भीड़, ये जो हुजूम है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की अगर आपको अपडेट हो तो चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी से जो यहाँ पे आए थे और उनके कुछ समर्थक मेरे साथ में यहाँ खड़े हैं, और आगे की अपडेट है वो आपको हम लगातार दे रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल की जो अपडेट रहेगी इस रिपोर्ट के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मनोज जाटव है। अच्छा, जो मुद्दे के साथ में आप अलाइन कर रहे हो यहाँ पे, तो आप वैसे किस लिए यहाँ पे आए हो? नहीं, हम तो सोनम वांगचुक सर को अपना जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको अपना समर्थन देने आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हो आप? आप लोग सभी समझ रहे हैं कि किस तरीके का माहौल चल रहा है, सरकार कितनी तानाशाही हो गई है। एक व्यक्ति जिसने भारत के लिए इतना सब कुछ किया है और 18 दिन से वो भूखा है, उसकी कोई भी खैर खबर मतलब सरकार की तरफ से नहीं ली है। प्रशासन नहीं आ पाया है यहाँ। प्रशासन हमला मतलब सरकार का कोई भी एक नुमाइंदा तक यहाँ नहीं आया उस व्यक्ति का हालचाल पूछने के लिए। हम उस व्यक्ति के साथ तन मन धन से साथ खड़े हैं। अच्छा, तो सरकार इतने दिनों से कोई जवाब नहीं दे रही है कि क्या इससे प्रूव क्या करना चाहती है? सरकार तो बहरी हो गई। सरकार ने 700 किसानों की शहादत हो गई तब नहीं पहुंच पाई। अभी तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 700 लोग मर गए थे और ये लोग तो झूठे लोग हैं। इन्होंने 7 व्यक्ति सिंदूर ऑपरेशन में खो दिए थे और उसको झूठ आके बोल दिया सांसद में कि हमारी कोई शहादत नहीं हुई, मगर उन्होंने अब आके बोला देखो 7 लोगों की शहादत हो गई। खुद रक्षा मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि हाँ 7 जवान हमारे हाथ हो गए थे वहाँ। तो ये तो बहुत झूठे लोग हैं। ये सरकार झूठी है, सरकार के नुमाइंदे झूठे हैं, इसे चलाने वाले लोग झूठे हैं। अच्छा, जो 20 तारीख को आप संसद की तरफ जाने वाले हो, तो क्या लगता है मतलब सरकार पे कितना दबाव बना पाओ? नहीं, सरकार पे हम पूरा दबाव बनाएंगे, पूरी ताकत के साथ हम संसद मार्च करेंगे। ये आप याद रखना, जो भाई ने कहा है ना कि 21 तारीख को एक नया सवेरा होगा, ये नया ही सवेरा होगा। आप लगा लेना, पूरी दिल्ली नहीं ली होगी उस दिन, पूरी दिल्ली नहीं ली होगी और हम पूरी ताकत के साथ ही आएंगे। नीली होगी मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भीम आर्मी है पूरी देखने को मिलेगी? वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पहुँचने वाले हैं और इस आंदोलन को अब उठाने वाले हैं। जैसे उन्होंने आज स्टेज से घोषणा, हाँ, जैसे आज आपने देखा होगा, आज ये जो भीड़ है, आप इन लोगों से पूछोगे, आधे लोग भीम आर्मी के लोग हैं। यहाँ जो यहाँ खड़े हैं वो आधे लोग भीम आर्मी के हैं। और आप यकीन मानना पत्रकार बंधु, 20 तारीख को जो यहाँ होगा वो सरकार सहन नहीं कर पाएगी। 21 तारीख को एक नया सवेरा होगा और 20 तारीख को ही वो, ये आप दावे से कह रहे हैं? हाँ, मैं दावे से कह रहा हूँ। 21 तारीख का एक सुनहरा सवेरा होगा। सरकार घुटने पे लानी है और 20 तारीख को लेके आनी है। अच्छा, लगातार आप जैसे बता रहे हो कि पहले दिन से यहाँ बने हुए हो, अभी इस प्रोटेस्ट का समीकरण क्या देखते हो आप? जैसे मैंने बताया, इसका समीकरण देखो, आप समझो इस बात को, ये तो छात्रों का प्रोटेस्ट है। यहाँ लोग आते हैं, अभी देख लो, ऐसे लोग भी प्रोटेस्ट खराब कराना चाहते हैं। मैं परसों में यहाँ था, तब उन्होंने कहा था कि 20 तारीख को हमारे कुछ लोग आएंगे और इस प्रोटेस्ट मतलब लड़ाई झगड़े वाला वही सिस्टम बोल रहे थे वो लोग, और पुलिस ने उन्हें निकाला फिर बाहर। यहाँ तो प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए बहुत लोग हैं और ये सब अपने बंदे को निकालना आ जाओ। ये ताकत जो कहते हैं ना कि एक प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए सरकार की ही ये ताकत है जो लोगों को अंदर भेज देती है, वरना हमको तो वो चेकिंग कर करके अंदर भेज रहे हैं। पुलिस का इतना बड़ा हमला है, इन लोगों को फिर भी ये सब चीज़ें छात्रों को झेलना होगा। और छात्र तो बाहर के लोग हैं, कोई दिल्ली का प्रॉपर नहीं है। दिल्ली का छात्र कोई प्रॉपर नहीं है, तो सब लोग बाहर के आए हुए छात्र हैं। और कोई केरल का है, कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई यहाँ राजस्थान से है। मेरे दो छात्रों से बात हुई, राजस्थान के थे। अच्छा, आपने दावे से कह दिया मतलब 20 तारीख को जो पूरी ताकत। अच्छा, तो मोदी जी के लिए क्या मैसेज है, अगर उससे पहले अगर वो कोई एक्शन ले? मोदी जी के लिए एक मैसेज है कि वो आए और वांगचुक सर का हाल चाल जाने और इनकी
उनका जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा कराएं और इनकी भूख हड़ताल खत्म कराएं। आप कहाँ से हो भाई? मैं सर फिरोजाबाद से हूँ। क्या लेने आए यहाँ पे? मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ सर, क्योंकि मेरा काम था, इसलिए मैंने सोचा मैंने अपने प्रोटेस्ट में आ जाऊँ तो कुछ अच्छा ही होगा, जो कि अपने अभिजीत सर के साथ मिल सकूँ और उनसे कुछ बातें अच्छी कर सकूँ। और अच्छा कर रहे हैं सर। अगली अब 20 तारीख तक होगा प्रोटेस्ट, वो इस्तीफा ही होगा, ये मान लेना। 20 तारीख तक रहने वाले हो यहाँ? हाँ, मैं 20 तारीख तक रहूँगा। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तो नहीं जाऊँगा। मैं आज अभी आया हूँ तुरंत ही। रात मुझे पता नहीं था कैसे आना कैसे नहीं आना, मेरे ज़बरदस्ती चला आया, ठीक है ना। और ना दिखा दो अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच के रील, मतलब देखता रहता इंस्टाग्राम पे। पर मेरा मन आने का बहुत था, पर मैं आ नहीं पाया। ज़बरदस्ती मैंने अपने पापा से मांगे, मैंने 1000 रुपये मांग लिए थे कि मैं जा रहा हूँ पेपर देने जा रहा हूँ। मेरा आगरा पेपर था, मैंने बता दिया, मैंने दिल्ली पेपर बता दिया, मैंने मेरा दिल्ली पेपर है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अब मैं आऊँगा कल सुबह आ जाऊँगा, मैंने उनसे ये बोल दिया। फिर उन्होंने दे दिए, पैसे दे दिए, फिर मैं पेपर वाला अपना दे के उसके बाद फिर मैं सीधा यहीं आ गया प्रोटेस्ट में। हाँ, सीधा यहीं आया हूँ, पूरे दिन हो गया उसमें। अभी खाना वगैरह तो नहीं खाया, अब खा लूँगा यहाँ के, मैंने आराम मिल गया, मैंने थोड़ा मिल गया मुझे प्रोटेस्ट। अब यहाँ आराम से रहूँगा 4-5 दिन। अब जब तक यहाँ वो चलेगा संशोधन तब तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा बस। आप कहाँ से भाई? गाजियाबाद से हैं भाई। इनके साथ ही हो? बिल्कुल। तो आप क्या समर्थन कैसे? प्रोटेस्ट में ही हैं, जैसे सीजेपी के में जैसे धर्मेंद्र प्रधान का मामला चल रहा है, वो अपने अहंकार में मचूर है एकदम कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, इन्हें बालकन को परेशान ही करना है। बस यही है कि हमारी गुजारिश है उनसे कि भैया अब तो बतेरत परेशान कर लिया, अब तो हमें छोड़ दो, अब तो रिहा कर दो हमें, अब तो आपने बहुत खून पी लिया हमारा, अब क्या बिल्कुल जान लोगे। बस हम यही निवेदन करेंगे उनसे कि भैया छोड़ दो बस हमें। और सरदार जी कैसे आना हुआ? मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आया हूँ। आज चंद्रशेखर भाई भी आए थे, जिसके चलते आपको पता ही है एकदम तहलका मच गया है और इसकी गूंज है वो 20 तारीख के बाद तक सुनाई देगी। 20 तारीख तक सुनाई देगी? अरे उसके बाद भी सुनाई देगी। अब देखो हमारा कारवां कैसे चलेगा, हमारे भाई लोग आ रहे हैं दूर दूर से, तो मैं यहाँ आया हूँ। सरदार अजय सिंह नाम है मेरा और मैं बाबा साहब का मिशन चलाता हूँ। उनके लिए कविता बोल देता हूँ, आप कहो तो। बिल्कुल। तुम मेरा ताज मेरे मसीहा मेरे बाबा, करता हूँ अपनी रूह तेरे नाम में बाबा। हम गुलामों को इंसान जो तुमने बना दिया, हम कैसे भूल जाएं ये एहसान तुम्हारा। बाबा तेरा बलिदान है हमारे खून में, संविधान का वरदान हमारे जुनून में। दुनिया में तेरे नाम का हम गीत गाएंगे, हम आधी रोटी खा के भी स्कूल जाएंगे। सुन ले ए अत्याचारी तेरा शोषण न सहेंगे, आँखों में आँखें डाल के ये बात कहेंगे। वंशज हम तेरा गुणगान करेंगे, हम फूले का सीराम और आजाद बनेंगे। महिला की आबरू पे आएगी कोई आँच, हम सावित्री नांगेली और फूलन भी बनेंगे। जय है संविधान जय बाबा साहेब की, जीवन में मेरे महिमा है बाबा के नाम की। जय भीम जय संविधान। आप कहाँ से हो भाई साहब? गाजियाबाद। गाजियाबाद से? किस लिए आए हो वैसे? मैं बीटेक कर रखा हूँ, मेरे टाइम पे सब कुछ सही था, अभी सही नहीं, तो छोटे भाई को सपोर्ट करने आऊँ बस। सही कैसे, क्या सही नहीं है? अभी जैसे नीट का लीक हो गया, हो सकता है कल जेई का भी हो जाए, जेई एडवांस का भी हो जाए, कोई सर्टेन थोड़ी ना है, तो मैं सपोर्ट करने बस आया हूँ। तो कैसा लगा यहाँ का माहौल, कैसा लगा? माहौल बहुत पॉजिटिव है, सारा मिक्स ग्रुप है, ऐसा कोई नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का लोग है, सब अलग अलग जगह से आए, मीन्स जेन्युइन प्रॉब्लम है, सब चाहते हैं कि रिजॉल्व हो। आपने यहाँ का पूरा एनालिसिस कर लिया होगा। अब लोग बोलते हैं कि यहाँ तो स्टूडेंट है ही नहीं, आपको क्या लगता है? मतलब अब इतने लोग हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहते? कॉलेज से हूँ, फ्रॉम टॉप IITs। मैं अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सेल लगे हुए हैं जो किसी के पीछे लगे जाते हैं, तो मैं अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ठीक। बट मेरे को ऐसा नहीं दिखा। अब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लोगों को दिख रहा होगा, मे बी उनका कोई एजेंडा हो चलाने का, पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा। अच्छा, क्या लग रहा है मतलब 20 तारीख तक जो ये प्रोटेस्ट पहुँचेगा, तो आप 20 तारीख तक हो यहाँ पे? 20 तारीख तक तो मैं नहीं हूँ, मैं आज ही जाऊँगा, बस मैं सपोर्ट करने आऊँ, क्योंकि मेरे कॉलेज भी है, तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। अभी नहीं होगा, ऐसे न्यूटन का ठॉल है कि ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
तो ये एक्शन हो रहा है, कोई आज नहीं कल जरूर रिएक्शन होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि अलग अलग लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। कैसे हो अंकल जी? बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया। अगर पूरा सपोर्ट के लिए यहाँ पे आ चुके हो? बिल्कुल, भाई भी आए हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आए हैं, और 20 तारीख के लिए संसद पर घेराव करने के लिए बोला उन्होंने। तो आप 20 तारीख को आ रहे हो पूरा? बिल्कुल आएंगे। क्या मतलब अभी मुहिम के साथ आप जुड़े हो मतलब या? मैं आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, ठीक है। मेरा नाम श्याम सिंह है। तो ये वांगचुक जी धरना प्रदर्शन पे जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है। बस ये मेरा कहना है, मैं उनके समर्थन में। ओके, समर्थन में हो? कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद से आया। गाजियाबाद से आए, मतलब आपका पूरा लश्कर है पूरा गाजियाबाद से आया? हाँ, काफ़ी लोग हैं गाजियाबाद से, ठीक है। आप कहाँ से आए भाई साहब? इटावा से। इटावा से? किस लिए, मतलब कैसा माहौल लगा यहाँ पे आके? माहौल सर ठीक है, हम छात्रों के लिए जो कुछ हो रहा है सो हमारे लिए ही हो रहा है। इन फ्यूचर के लिए जो भी आता है, जो करना है, क्या बदलाव आने वाला अब देखते हैं। क्या सरकार तो बिल्कुल सोई हुई है हमारे, मतलब 18 दिन से वांगचुक सर हमारे जो हैं वो अभी हंगर स्ट्राइक पे हैं, और अभी तक कोई भी कमेंट या कोई भी इनकी तरफ से कोई भी वो नहीं आया हुआ। अभी यही एक्शन अगर कुछ भी होता, यूपी साइड होता, वो होता, माफिया को मिटाना होता, तो योगी जी हमारे जो हैं बाबा जी बुलडोजर चलवा देते। तो कम से कम किसी ना किसी को तो यहाँ पर एक प्रस्ताव तो रखना चाहिए था। अगर समझ सकता हूँ कि सारे मंत्रालय में सब बिजी हैं, क्या उनके पीए पीआरओ कुछ भी नहीं है क्या? उनके असिस्टेंट नहीं है? कोई तो आता, उनसे हाल चाल लेता, कुछ अपना प्रस्ताव रखता, बातचीत करने के लिए करता। जब अमित शाह कल रात में मीटिंग कर सकते हैं किसी के साथ में, तो वो स्ट्राइक के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं? क्या करते हो? मैं स्टडी भी करता हूँ और अपना बिजनेस भी सेटअप यहीं पे दिल्ली में कर रखा हूँ, ट्रैवल टूरिज्म के स्टार्टिंग में, और लॉ कंप्लीट करके LLM की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो अभी कब से आए हो आप? आज आए हो? आज मेरा फर्स्ट डे है। अब इतने दिनों से मैं भी देख रहा था क्या है, चलो मैं ठीक है अब बात करते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके ह्यूज एक घड़ा होता है, पानी का घड़ा एकदम से भर जाता है और एकदम से फूटने लगता है, तो अब वो हो गया है, बहुत हो गया है। और मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार को सुनने वाली है, क्योंकि अगर जिसको सुनना होता अब तक सुन चुका होता। और ये मतलब हमें एक चीज़ कहनी चाहिए कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। युवा अगर सचेत हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो एक शक्ति बनेगा। और जैसे हम ग्रेजुएशन करते थे, यूनिवर्सिटी में होते थे, हमारे इलेक्शंस होते थे, तो छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का एक स्लोगन था। तो हमें लगता है कि हमारे सब छात्र सब कुछ साथ में इकट्ठा होकर ये सब करना चाहिए और इसके अंगेज को सीरियस लेना चाहिए। चलिए, धन्यवाद भाई। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जैसे अभी आपने देखा। और सबसे मेन जो अभी हम रिपोर्ट में आपको दिखाना चाह रहे थे कि जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग, या फिर क्योंकि आज ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे आए थे और उनकी एक बड़ी सेना मानी जाती है जो अलग अलग जगह पे अपना प्रदर्शन करती है, या फिर एक जगह इकट्ठा हो गए एक मुश्त अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। और वो मौजूदगी आज उन्होंने जंतर मंतर पर दर्ज करवाई थी। क्या नाम आपका? विदुषी। ओके, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। बार बार मैं सभी से यही पूछ रहा हूँ कि क्या कारण है, क्या पर्पज़ है, तो आपको क्या लगा, मतलब क्यों आए हैं यहाँ पे? कुछ जैसे सोशल मीडिया पे कोई लोग बोल रहे हैं हम देख के आए हैं, कैसे आना हुआ? मतलब यही प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए हैं, बिकॉज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उनका स्टैंड अप काफ़ी ज़्यादा ऑटोक्रेटिक और टोटलिटेरियन हो गया है। तो यूथ को सपोर्ट करने आए हैं। जो कॉज है रिगार्डिंग नीट एग्जामिनेशन में जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उस इशू में, द गवर्नमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल, आंसरेबल, दे शुड फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द यूथ। तो इसी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं इधर। चलिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे और भी काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे खाने के लिए लाइन लगी हुई है, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ खाने के लिए लाइन लगी हुई है और डिनर का टाइम हो गया है। लोग यहाँ पे अपना अपना खाना ले रहे हैं। बाकी साथ साथ में आप रिपोर्ट देखते रहिए, बात करते रहिए, हम लोगों से आपसे मिलवाते रहेंगे रूबरू, क्या किसके क्या विचार हैं, वो इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखते हैं, उनका क्या समीकरण है, उनका क्या नज़रिया है, किस तरीके से वो इस आंदोलन को ले रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब का? जी, मेरा नाम है राही मासूम। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का, क्या करने के लिए आए हो? यहाँ पे मैं भी तो देखने के लिए आया हूँ। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ। अभी आया हूँ दिल्ली थोड़ा, तो अभी आया हूँ यहाँ देखने के लिए कैसे हालात चल रहा है यहाँ पे। कैसा क्या हालात लगा?
अभी तो ये तो बहुत शर्मनाक की बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि एक इतना इंडिया के लिए एक बहुत बेहतरीन इंसान सोना वांगचुक जी, जो हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम के लिए इन्होंने अपने इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई किसको आके एटलीस्ट देखना चाहिए कि क्या हालात है। तो यही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतलब यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आके यहाँ का जो सिचुएशन है उसको देखे और जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए वही बोले। तो सबकी यही बात है कि किस तरीके से जो माहौल बना हुआ है। क्या नाम है अंकल जी आपका? पुलकित। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो आप? कैसा माहौल लग रहा है? मतलब हर लोग यही पूछना चाह रहे हैं अब तो, जैसे पिछले 2 दिन से तो माहौल पूरा गर्मा गया है। 20 तारीख का इंतज़ार है। 20 का इंतजार है? कैसे संसद की तरफ? बिल्कुल। क्या और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, अपने अपने मोहल्ले से लोग इकट्ठे करो। आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, खाली इन्होंने बीड़ा नहीं उठाया है। ये जो कुछ कर सकते हैं उतना हम भी कर सकते हैं, एटलीस्ट सपोर्ट कर सकते हैं। लोग परेशान बहुत हैं, बोल कोई नहीं रहा, आज आंदोलन का बोलता कोई नहीं है, बट इन्होंने एक आवाज़ दी है जिसको पीछे से सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करते हो वैसे? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। फिर भी आप मतलब अभी शाम के टाइम आते हो आप लगभग? हाँ। क्या कहना चाहोगे? मोदी जी 26 दिन से सुन नहीं रहे हैं वैसे। वो आज से थोड़ी, वो तो 12-14 साल से नहीं सुन रहे। केजरीवाल जब गुजरात गए थे उनसे मिलने, तब वो नहीं मिले थे, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया था। तो वो तो तब से चलता चला आ रहा है। अच्छा, केजरीवाल से याद आया, कल केजरीवाल आ रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे बोला जा रहा है कि जैसे जैसे विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, एक मुश्त होगा तो उतना दबाव बना पाएंगे सरकार पे। तो कल बात दबाव बनाने की नहीं है, बात यह है कि कोई सुने तो सही। दबाव तो उस पर बनाया जाए जो आगे बात करने के लिए सुने। जो सुन ही नहीं रहा है तो उसको कम से कम कान में विस्परिंग तो करें। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कोई दबाव से फर्क नहीं पड़ रहा? कहाँ पड़ रहा है, वो तो घूमने के निकले हुए हैं। इंडिया में तो है ही नहीं। इंडिया में होते तो सुनते, नहीं है तो नहीं सुन रहे। और ऐसे सुनेंगे पता नहीं, अभी पहले भी तो ये बेचारे जेल में बंद थे, तो इनको क्या पड़ी थी दोबारा आके यहीं बैठ जाएंगे। उन्होंने तब नहीं सुनी, वो तो जुडिशरी थोड़ी बहुत अपना काम कर रही है, तो इस हाल में है। अदरवाइज तो रशिया बना दो, चाइना बना दो। वो तो है ही। चलो, क्या नाम है भाई आपका? प्रदीप गुप्ता। क्या करने आए हैं? मैं इस हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट करने आया हूँ। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? नहीं, माहौल आज जैसा मैंने मीडिया में देखा था, क्योंकि मैं खुद भी गोरखपुर से चल के आया हूँ। आज सुबह ही ट्रेन मैं उतर के आया हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और माहौल ऐसा है कि जैसे जैसे 20 जुलाई करीब आ रही है वैसे वैसे लग रहा है प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव बढ़ रहा है जी। सोशल मीडिया पे देखने में कैसा लग रहा था? देखिए, सोशल मीडिया पे हमेशा से और आज भी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया, तो आज भी वहाँ पे बहुत समर्थन किया जा रहा है। और यही चीज़ें हैं जो गांव देहात में बात करी जाती थी। जब मैं कहता था कि सपोर्ट करना चाहिए, तो यही बोलते हैं कि क्या हो जाएगा इससे। तो हमेशा देखिए क्या हो जाएगा, एक जवाबदेही बनती है। तो कहीं ना कहीं एक नागरिक के रूप में भी जवाबदेही बनती है हम लोगों की। अगर हम लोग अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करेंगे तो ये कैसे अकाउंटेबल बनेंगे? सर आप मुझे बताइए, आज सब लोग बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो ये बोलता हूँ बहुत बेसिक चीज़ कि अकाउंटेबिलिटी आएगी कैसे? अकाउंटेबिलिटी मैं मानता हूँ कि एक रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सोचिए कि अगर ये रेजिग्नेशन अगर होता है तो दूसरा जो मिनिस्टर आएगा उसके दिमाग में थोड़ा बहुत तो ख्याल होगा, इस बॉस मेरी भी जॉब जा सकती है, क्योंकि पिछले शिक्षा मंत्री के साथ ऐसा हुआ था। तो बदलाव इसी तरीके से आएगा। अच्छा, जहाँ पे गाँव से अकेले आए हुए, दोस्त वगैरह भी आए? नहीं, मैं अकेले आया हूँ, क्योंकि अब देखिए वहाँ से आना, फिर टाइम निकाल के आना, तो इसमें अपने आप में ही खर्चा है। तो जैसा आपने शुरू में बोला कि जिस तरीके से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे है, ऐसा नहीं है। मेरे जैसे और भी छात्र या फिर नौजवान आए होंगे। आपके दोस्त लोग क्या सोचते हैं? देखिए, दोस्त लोग डेफिनेटली वो भी सपोर्ट करते हैं, और सब लोग सपोर्ट करें तभी आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। लेकिन एक आम नागरिक जो दिन का कमाता है, दिन का खाता है, वो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए आना। अगर मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। मैं भी एक छात्र हूँ, उसके साथ साथ जॉब भी करता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, अगर मैंने आज के लिए टाइम नहीं निकाला, इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बना, तो मैं कल को क्या मुंह दिखाऊंगा कि जब शिक्षा की बात हो रही थी, जब आंदोलन हो रहा था, तो मैं वहाँ पे गया नहीं, तो मैं खुद से क्या बात करूँगा। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में रहता हूँ, यूपीएससी प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? यहाँ पे मैं अक्सर आता रहता हूँ तीसरे चौथे दिन। और दीपिका से और सोनम वांगचुक जी से काफ़ी प्रभावित हूँ मैं, और यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट चला था मैं उसका समर्थन करता हूँ।
और मैं समझता हूँ कि धर्मेंद्र जी का जो रिजाइन की बात उठ रही है, ये केवल यहाँ जंतर मंतर और दिल्ली की बात नहीं है, ये व्यापक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का बिंदु है कि उनको देना चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी लें और नैतिक उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो रिजाइन करें। रिजाइन तो नहीं कर रहे हैं ना, 26 दिन हो गए हैं नहीं, और नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेके दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आ जाते हैं। नहीं, ये ज़रूरी है। और देखिए, एक कोई व्यक्ति भ्रष्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता भ्रष्ट है। जनता हर 5 साल बाद चुनाव होता है, वो अपने जिम्मेदारी को निर्वहन करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है, जो उनके मन में ये अभी एक तानाशाह का जो रवैया चल रहा है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वो सोच बदलनी होगी इनको। क्योंकि यहाँ पर नीट का पेपर एक सवाल नहीं है। नीट जैसे बहुत से जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक हो, कांस्टेबल को, लेखपाल को, सीजीएल को, तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके पेपर लीक हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। और जो अभी हाल ही में मामला है नीट वाला, ये तो बेहद ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि इस पेपर के लीक होने से 20 से अधिक बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि रिजाइन करना चाहिए और निश्चित तौर करना चाहिए। अभी 20 तारीख को संसद घेराव की जो बात की गई है, तो मैं समझता हूँ सरकार इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और निश्चित तौर पे बैक चैनल कुछ बातें चल रही हैं। धन्यवाद भाई। हाँ, क्या बोल रहे हो? आपने बोला था ना सर रेजिग्नेशन के लिए, कि देखिए 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले रेजिग्नेशन देखिए करना और कराना, हमारा ये हम लोगों का जो आंदोलन है सिर्फ रेजिग्नेशन तक नहीं है। अब देखिए रेजिग्नेशन होने से होगा क्या, एक दूसरा मिनिस्टर आएगा। एक बीजेपी, जैसा आपने बोला कि अभी तक कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ है, ये एक शुरुआत है, एक पहल है। कल को अगर रेजिग्नेशन होता है तो उसके पीछे इस आंदोलन का नाम ही होगा, प्लस इस आंदोलन से बड़ा कि युवा इस देश का जाग रहा है, अपने हक की बात कर रहा है। तो ये शुरुआत, देखिए हमेशा शुरुआत अच्छी होती है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। चलिए भाई, धन्यवाद। तो ये रात के लगभग 10 बजने वाले हैं। आपको हम यहाँ के माहौल दिखा रहे हैं, आप एक बार दोबारा देखिए। जंतर मंतर पर अभी तक भीड़ ज्यों की त्यों बनी हुई है। लगातार आपको हम हर दिन हर रोज़ ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपना समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। Hey everyone, I am Ayush Dwivedi and I have taken an oath and it is visible over here. So this is something that would definitely attract Gen Zs, because I believe Gen Zs won't notice this. I possibly believe that he is my favorite. He used to be my inspiration but now I have unfollowed him. यार मेरी खुद की AI स्टार्टअप है वाइट रॉक, मैं इनकी फ़्लाइट की टिकट करने को तैयार हूँ। एटलीस्ट फॉर वंस he should come and meet Sonam Wangchuk. Like I respect him a lot. Mr. राघव चड्डा, if this video reaches you, आप वाइट रॉक का पेज फॉलो कीजिए, मैं आपकी बिजनेस क्लास की फ़्लाइट करा दूंगा। आप यहाँ पे आइए एंड जंतर मंतर पे देखिए। अभी लेटर ऑन आई वुड लाइक टू से कि CJP को छोड़ो यार, आप बोलते प्रोपेगेंडा रहने दो। सोनम वांगचुक तो उन्होंने तो अच्छा काम किया है, आप लद्दाख में जाके देखो। CJP भले प्रोपेगेंडा, मान लिया मैं भी BJP को वोट देता हूँ, मेरे फैमिली रूट्स भी BJP से हैं, लेकिन बस एक दिन के लिए अपने मन से वो पार्टीवाद हटा दो, इंसानियत के लिए यहाँ पे आके कुछ करो एटलीस्ट। एट द एंड आई वुड से कि यार ये जेन जीज ना, सोनम वांगचुक इज़ लाइक कंसर्न फॉर जेन जीज, वो अपनी आवाज़ जेन जीज के लिए उठा रहे हैं, लेकिन जेन जीज इतने फालतू हैं। आई एम डैम श्योर अगर ये US या UK में होता, अब तक डेफिनेटली सरकार बदल गई होती। 2 बार नीट का पेपर लीक हो गया भैया, ये कौन सी बात है? वहाँ एक ही बार नीट का पेपर लीक होता, नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम का, अगली बार वो सरकार आती ही नहीं। लास्ट में यही बोलूँगा कि आई एम नॉट अ मैजिशियन बट लेट मी प्रिडिक्ट द फ्यूचर। UP इलेक्शंस आ रहे हैं, राइट? जस्ट बिफोर UP इलेक्शंस धर्मेंद्र प्रधान वुड रिज़ाइन बिकॉज वी वॉन्ट टू विन UP इलेक्शंस। अगर BJP UP इलेक्शंस नहीं जीतती तो क्या इमेज बनेगी हमारी? तो UP इलेक्शन से पहले धर्मेंद्र प्रधान क्या, उनकी आत्मा भी रिज़ाइन करेगी, और उसके बाद ये दिखाया जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान फाइनली रिज़ाइंड and we stand with students, we win UP elections, God's plan. मोदी जी के लिए क्या कहना चाहोगे वैसे? I respect मोदी जी a lot, like मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यार एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको ना फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होना पड़ता है। अगर आपके किसी पॉलिटिशियन ने, हाँ, नो वन इज़ परफेक्ट, अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि अमॉन्ग्स्ट ऑल ऑफ देम जितने भी हैं, करप्शन तो सभी करते हैं, उनमें मोदी जी बेस्ट हैं, लेकिन एट सम पॉइंट हर एक नेता को झुकना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है।
एजुकेशन सिस्टम के लिए मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। अगर किसी दिन मैं शहीद हो जाता हूँ, नहीं रहता, तो मेरी बीच वाली उंगली आप काट देना और डोनेट कर देना एजुकेशन सिस्टम को। माई मिडिल फिंगर बिलोंग्स टू दिस एजुकेशन सिस्टम। That's all. इस तरीके से इस लेवल का समझते हो आप भारत के एजुकेशन सिस्टम? इंडिया की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी जो एजुकेशन सिस्टम की हालत है वो दैट इज समथिंग। कह के मार रहे हो, मतलब वो वाली बात हो गई है। हाँ वही बात है। इंडिया की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने इंडिया के लिए अपना एक इंडियन एआई बनाया है, जैसे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई है। मैं 3 बार न्यूज़पेपर में फीचर हो चुका हूँ, एक बार हम लोग सीएमओ ऑफिस भी गए थे इसके रिगार्डिंग। सो आई रेस्पेक्ट बीजेपी एंड इंडिया अलॉट। लेकिन अभी बात आ गई है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इतना स्टबॉर्न हो गई है, इतनी ज़िद्दी हो गई है कि एक छोटे से टॉपिक की वजह से सोनम वांगचुक इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी मैं भी कर रहा होता तब भी गवर्नमेंट को करना पड़ता। यूएस में ऐसा हुआ है कि जब ऑर्डिनरी पर्सन डेथ स्ट्राइक पे बैठा है तब भी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा है। सो दिस इज सोनम वांगचुक। आई बिलीव दिस वीडियो गोज वायरल एंड जेंजीज ऑफ कोर्स, अगर आपका थोड़ा सा भी काइंड ऑफ ईगो क्लैश ना हो रहा हो तो इसे रीशेयर कर देना, बिकॉज यार इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू जेंजीज एंड आई होप यू वोंट डिसअपॉइंट मी। थैंक यू। आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो? जी। तो रेगुलर आ रहे हो आप? मैं रेगुलर आता हूँ। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल वगैरह देख के? माहौल तो अभी बन रहा है और बनेगा, और 20 तारीख को पता चलेगा माहौल जनजी पावर क्या होती है और सोशल मीडिया की पावर क्या होती है। फिर पता चलेगा मोदी गवर्नमेंट को, धर्मेंद्र प्रधान को पता चलेगा क्या होने वाला है। उसकी तैयारी कर लेना, गद्दी तो छोड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। मोदी गवर्नमेंट को सोशल मीडिया की पावर पता नहीं कितनी सोशल मीडिया की पावर है, वो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। बस मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आप सीधा सरकार को एक धमकी भरा संदेश दे रहे हो? धमकी का संदेश है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही स्टूडेंट के साथ, सबके साथ ना बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही। अब पब्लिक ना चिंगारी भरा को उठी है। अब क्या होगा किसी को पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। आप क्या करते हो? मेरी वेजिटेबल शॉप है मेरी। तो आप कैसे शाम को आते हो हर रोज़? नहीं, मैं रोज़ मैं सोनम वांगचुक के सर के फेवर में आ रहा हूँ। इतने बड़े साइंटिस्ट की बात नहीं मानी जा रही। फ्यूचर में हम लोग के साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने कानून ठोक रही है, जो मर्जी कर रही है, किसी की बात कुछ नहीं सुन रही है, अपनी दादागिरी दिखा रही है, कुछ भी बात मान के राजी नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, सब जगह करप्शन है, इथेनॉल है, जबरदस्ती है, इतनी लोग वो हो गई है। आप कहाँ से है भाई? मैं तो यहीं से हूँ, ड्यू से स्टडी करता हूँ। ड्यू से स्टडी तो लगातार आ रहे हो आप? हाँ, मैं 01 डे से हूँ, 20 तारीख से ही हूँ मैं। क्या माहौल बदलता दिखा है? मतलब देखो अब 26 दिन आज निकल गए हैं प्रोटेस्ट के। इस 26 दिन को आप अगर संक्षेप में बताना चाहें तो इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से बताएंगे? जो पहले बता रहा था कि इस प्रोटेस्ट का क्या बनेगा, क्या सीजेपी का बनेगा, या फिर रिजाइन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अब वो सवाल कहाँ तक पहुँचे हैं? उन सवालों का जवाब देने लायक कुछ हो पाया है? देखिए, सबसे पहले मैं बात रखना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक सर जी जो कि 18 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं और उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक है और बहुत सारे लोगों ने एक्शन लिया है। सुनने में आया कि हाई कोर्ट में भी बहुत से जो उन्होंने याचिका दायर किया है उसको दाखिल भी कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाँ, तो सुनवाई है। अब देखिए, चिंगारी उठी है तो इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। और 26 दिनों में बहुत से युवाओं का समर्थन रहा, बहुत से संगठनों का समर्थन रहा, लेफ्ट विंग के भी जितने भी छात्र संगठन है सबने सपोर्ट किया है। अभी भी संघर्ष जारी है और बहुत सारी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपने देखा, बारिश आई, तूफान आए, फिर भी छात्र और युवा वैसे ही डटे रहे। और आज तो काफ़ी हुजूम था, आपने देखा होगा, भीम आर्मी के लोग आए थे। पिछले एक हफ्ते में अलग अलग पार्टियों का भी समर्थन देखने को मिल रहा है सांसदों के द्वारा। टीएमसी से महुआ मोइत्रा आई, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने भी हमेशा उनकी आवाज़ उनके द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है। और समाजवादी पार्टी से 2 सांसद आए, प्रिया सरोज आई जो कि मछली शहर की सांसद हैं, और पुष्पेंद्र सरोज आए। तो हमें अब लग रहा है कि अब पार्टी धीरे धीरे समर्थन दे रही है। अब वो
समझ चुके हैं कि जो छात्र जंतर मंतर पे बैठे हैं और तमाम जगहों पे भी अलग अलग प्रांतों में आवाज़ उठाई जा रही है पेपर लीक के खिलाफ और शिक्षा प्रणाली में सुधार के खिलाफ, तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब सब लोग जाग रहे हैं, पार्टियां भी समझ रही हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो समाज के हित में हो रहा है, छात्रों के हित में हो रहा है। पहले ही ओपन कॉल दिया गया था सीजेपी के द्वारा कि हम किसी पार्टी के वो नहीं कर रहे हैं, हमें सबका समर्थन चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, हमें सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि मैं राइट विंग के भी स्टूडेंट्स यूनियन हमें सपोर्ट करे, ABVP है, NSUI है तमाम, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। लेकिन हम यही उम्मीद है कि उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आगे आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे और तमाम यही मेरे को अभी मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लेटर्स भी लिखे गए हैं बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको, जैसे कि अभी सुनने में आया जगत प्रकाश नड्डा जी को भी लिखा गया है पत्र कि प्लीज़ हमारे सपोर्ट में आए और हम लोगों की आवाज़ बने। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से, छात्रों से अनुरोध करूँगा कि होने वाली 20 जुलाई को जो पीसफुल मार्च है पार्लियामेंट तक, प्लीज़ इसमें सपोर्ट करें। कहाँ से है भाई? मैं फिरोजाबाद के एक छोटे से गांव नयावा से आया हूं, जहां पे अभी तक पता ही नहीं है लोगों को कि रूरल इंडिया में तो किसी को नहीं पता है कि एक सोनम वांगचुक के कोई व्यक्ति हैं, नाम के कोई व्यक्ति हैं, किसी को नहीं पता है कि जैसे जब आज हम लोग घर से निकल रहे थे, क्योंकि मैं AU का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, तो मैं जब घर से आ रहा था, मैं पिछले 1 महीने से घर से हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि जाओगे पुलिस लाठियाँ मारेगी, बंद कर दे, क्योंकि वो जानते हैं कि कितनी तानाशाह सरकार है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों को लगता है कि इनके बाप की कुर्सी है, ये नहीं छोड़ेंगे, इनके बाप बना के गए थे इस कुर्सी को, दूसरा उस कुर्सी पे कोई हकदार नहीं है उसका। तीसरी चीज़, मैं सर से एक बस आग्रह करना चाहूँगा कि इन बहरे गूंगे अंधे लोगों के लिए तो अनशन पे बैठना ही नहीं चाहिए था, बैठ गए हैं तो, क्योंकि इनको तो समझ नहीं आ रहा है कि 18 दिन से कोई व्यक्ति भूखा है, मर रहा है यहाँ पे। आप अपने अगर इंसान को 2 वक्त की रोटी ना मिले तो लगता शाम को जैसे मरने वाला है। मैं बस एक इसलिए आया हूँ, पहली चीज़ तो कि 20 जुलाई के यहाँ पे सब भारी से भारी संख्या में आएँ और सोनम वांगचुक सर का सपोर्ट करें और धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ें। दूसरी एक सवाल ये उठता है, जैसे आपने जो अपने गांव की तरफ रुख किया, तो गांव में सोशल मीडिया पे ये प्रोटेस्ट कैसा दिख रहा है? मतलब मैं थोड़ा इसको बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा, क्योंकि अब टीवी मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उसका मतलब उसका नुकसान ये मान सकता हूँ कि गांव पे इसकी इमेज उस तरीके से नहीं पहुँच पा रही है जैसी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ, तो ये चीज़ मैं, और गांव के जो दोस्त मेरे हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ, तो उनको ये जो प्रोटेस्ट है, अब कुछ लोग हैं जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, या मोस्टली लोग हैं यहाँ जो दिल्ली के अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको तो ज़्यादा पता है इसके बारे में। अगर वही लोग गांव में होते तो उतना उनको ये चीज़ पता नहीं होती। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, गांव में किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखा जा रहा है? सबसे पहली चीज़ ये है कि गांव में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा नहीं पहुंच पाया है। सोशल मीडिया का एक वे होता है कि आप जिस तरीके की सोशल मीडिया को टाइम दे के वॉच करते हैं उसी टाइप की रील्स आती हैं, तो रील्स कट रही हैं। लेकिन अब जैसे मेरे फ़ोन में लगातार आ रही हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन गांव के बच्चों को इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कौन सोनम वांगचुक हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों पढ़े हैं, क्यों भूखे हैं। उन्हें तो मजाक लग रहा है कि अरे बुड्ढा पागल हो गया है। लेकिन सच बात तो ये है कि वो कोई भी ये नहीं बोलना चाहता। दूसरी चीज़, सरकार ये नहीं बोलना, सरकार अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती किसी चीज़ पे। मणिपुर में हिंसा होती है तो लोगों की जिम्मेदारी, RDX कश्मीर में पड़ता है तो लोगों की जिम्मेदारी, पेपर लीक हो जाता है तो लोगों की जिम्मेदारी, कुछ भी हो जाता है, राम मंदिर से चोरी हो जाती है तो भी किसकी जिम्मेदारी? हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों ने अपने मन से चंदा नहीं दिया। ये हमारे यहाँ के वो बोलते हैं, वो आज बोल रहे थे, बताइए ये हाल है इस बीजेपी का। मैं तो बस सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा, इस बीजेपी नक्कार सरकार को हटाओ और अच्छा भविष्य बनाओ। अच्छा, आपके अगर दोस्त लोग देख रहे होंगे गांव में, या फिर ऐसे ही लोग जो गांव में हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? अगर आपने यहाँ पे आगे पूरा प्रोटेस्ट, कब से आए हुए आप? मैं आज ही आया हूँ 12 बजे। 12 बजे आए हो, तो 12 बजे से आप लगातार देख रहे हो, क्या माहौल लगा है और क्या बोलना चाहोगे इसके? मैं पहले तो अपने गांव के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से और बाकी सारी रूरल इंडिया में जो लोग, ग्रामीण भारत में लोग रह रहे हैं, उनको मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को भी आना चाहिए। आप बेशक नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई बंद कर दी है, ये आपके अगली आने वाली पीढ़ी पे ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। क्योंकि आप आज नहीं बोलोगे, वही ये कहावत है कि अगर मेरा घर जल रहा है आप नहीं बोलोगे तो कल को आपका जलेगा नहीं, आप मेरे घर की लू आपको भी, आपके घर को भी जलाएगी। तो वही चीज़ है, आज मैं पढ़ रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे हैं, कल आपके बच्चे आएंगे, पूरी पीढ़ी फिर से वहीं की वहीं तहस नहस हो जाएगी जैसे कि 1947 में थी।
तो सोशल मीडिया पे तो ये चलता है कि आपको पता होगा कि युवाओं का प्रोटेस्ट है, बट यहाँ पे तो दूसरे लोग आगे अपना मतलब आए हुए हैं, बड़ी उम्र के जो जॉब करने वाले हैं दूसरे, उनकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, ऐसी बातें सुनी होगी आपने, क्योंकि हमने सुनी है। तो उसके बाद में क्या लगता है आपको, यहाँ पे आने के बाद आप क्या कह सकते हो, कितने युवा हैं यहाँ पे, कितने परसेंट, अगर आप परसेंट में बताना चाहो? अगर मैं पूरे भारत को जज करके याद बोलूं तो अभी 1% युवा भी नहीं है, 0.24% युवा भी नहीं है। सबको एक बार आना चाहिए, क्योंकि अब अपने पर्सनल लड़ाई तो है नहीं। भारत को जज करके नहीं, यहाँ पे अगर 2000 लोग हैं, 2000 में कितने युवा हैं? 2000 में पूरे 2000 युवा हैं, कोई बुढ़ा या कोई वैसा है ही नहीं इसमें। दो चार लोगों की मैं कह नहीं सकता कोई चीज़ें। 2-4 लोग आए हैं, क्योंकि वो इसलिए आए हैं, वो जानते हैं कि आज हम नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे बच्चों का भविष्य खराब होना है। तो सबको इसमें भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं, चाहे आप किसी की माँ हो तो आपकी बेटी आनी है, आपके बेटे आने हैं। मैं आज स्टडी कर रहा हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। मैं स्टडी कर रहा हूँ, कल को मैं चुप रहूँगा, आगे वाले आने टाइम में मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे गाँव के जो नए लोग हैं, जो बच्चे हैं अभी, वो पढ़ने चाहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं कि कोई शिक्षित हो। शिक्षित रहेगा तो सवाल करेगा, प्रश्न पूछेगा। राम मंदिर, हनुमान मंदिर, इन सब पे बात नहीं करेगा, शिक्षा बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, स्वास्थ्य पे बात करेगा, सड़क पे बात करेगा, पानी पे बात करेगा। वो चाहते ही नहीं ना कि लोग शिक्षित हों और इस पे बात करें। तो मैं तो बस यही अपील करना चाहूँगा लोगों से कि मैं आया हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत डर रहे थे, कह रहे थे कि लाठियाँ मारेंगे, तू मत जा, ये बात। और मैं गरीब परिवार का लड़का हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि यार वहाँ पे सब अमीरों के। एक चीज़ और मैं बता दूँ इसमें, कि सबको एक अफवाह होती है कि जो अमीर लोग हैं वही सब चीज़ें ये हैंडल कर रहे होते हैं। मतलब हमारा क्या काम, हाँ, हमारा तो गरीब कोई रोल नहीं है कमा के, हमें तो 500 रुपये की मजदूरी करके खाना है, हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, बड़े लोगों का काम है। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि बड़े लोगों का काम नहीं है, बड़े लोग, छोटे लोगों के सबसे बड़े काम ये काम है, क्योंकि एक गरीब का जीवन तभी सुधर सकता है कि वो शिक्षित हो। हमारे बाप का कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पिताजी कोई बड़ी उस पर पोस्ट पे नहीं बैठे हुए कि चलो हमारा जीवन को गुजर जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे तो अगर एक मात्र जीवन को अच्छा करने का मात्र एक तरीका है, वो है शिक्षा। तो अगर शिक्षा को ये भ्रष्ट कर दे रहे हैं, एकदम बर्बाद कर दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए, और हद से ज़्यादा संख्या में आकर जंतर मंतर 20 जुलाई को संसद की तरफ मार्च करना चाहिए। जैसे अंधी, बहरी, गूंगी और निकम्मी सरकार जागे, उनको लगे कि युवा हमसे पूर्णतः खिलाफ हो चुका है। 27 में यूपी में चुनाव में हम कहना चाहते हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, जैसे मैं बताया फिरोजाबाद से हूँ, तो वहाँ के लोग पूर्णतः इस चीज़ को मान चुके हैं कि ये लोग बस राम मंदिर, श्याम मंदिर तक अटके हुए हैं। इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, इन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हर तीसरा पेपर, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, सारे पेपर ये लीक करा रहे हैं। बस। आप कहाँ से आए हो भैया? हम भी बुलंदशहर से ही हैं। तो वही है जो ये युवा रोजगारों में बेरोजगारी का ये मुद्दा है और छात्रों का ये मुद्दा है, ये गलत है। क्योंकि सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है कोई बात को। क्या करोगे आप? सब कहते हैं जय श्री राम का खाने को दे रहा है, जब तक यार तुम कुछ करोगे नहीं है। अब कोई भी नौकरी पेशा सब तो रिश्वत से चल रहा है, कोई चल रहा है। कहीं भी कोई नौकरी के लिए जाओ, इंटरव्यू दो, 50,000 1 लाख बताओ। कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती के लिए लोग ले रहे हैं, क्या करोगे उसके लिए? आप कहाँ से हो? जी मैं बनारस से आया हूँ सर। क्या करो सर, जो युवा कक्षा 8 में पढ़ता था जब ये मोदी जी आए हैं, आज वो युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, और कोई भी आके इन युवाओं को कुछ भी बोल जाता है। क्या ये मेहनती युवा किसी को दिख नहीं रहे हैं? जो पैसे वाले लोग हैं, पेपर उनको भेज दिया जा रहा है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना हो रहा हो। मैं बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं बीटीसी कर रहा हूं और बीएड कर चुका हूं। पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक की भर्ती नहीं आई है। ये कोर्स बंद कर दें, बीएड बीटीसी जैसे कोर्स। अगर इनको नौकरी नहीं देनी है तो ये हर साल लाखों करोड़ों रुपए इस क्यों वसूल रहे हैं बच्चों से? बच्चा फॉर्म भरेगा, एक बार टेट निकालेगा, एक बार सीटेट निकालेगा, हर बार बच्चा 2,000 4,000 खर्चा। जो बच्चा कहीं से नहीं पा रहा है, जिसके पास बैकअप नहीं, वो बच्चा कहाँ जाएगा कमाने? धक्का डालेगा कि पकौड़ा बेचेगा? पढ़ाई लिखाई करके बच्चा पकौड़ा बेचेगा, चाय बेचेगा? इनकी जो नियत है ये मोदी जी के शहर से हो भाई। हाँ मोदी, अरे मोदी जी हार रहे थे, तीसरे राउंड के बाद दिखाया कहाँ गया है? सारे लोग गवाह हैं। अजय राय बार बार चिल्लाते, तीसरे राउंड के बाद डायरेक्ट आया है कि मोदी जी जीत गए। अजय राय से पहले 3 राउंड में मोदी जी पीछे चल रहे थे, हमने तो देखा है। क्यों 1.5 लाख पे आ गए मोदी जी? जीत सकते थे तो 1.5 लाख के अंतर पे क्यों आ गए मोदी जी? क्या प्रधानमंत्री कोई 1.5 लाख वोट से जीतता है?
आज पूरा देश देख रहा है कि देश की क्या परिस्थिति है, क्या हो रही है। कुछ बड़े लोग हैं जिनके हाथों में सब कुछ सौंपा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्या गरीब बच्चा शिक्षा का हकदार नहीं है? उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है सबसे ज़्यादा स्कूल बंद होने में। पहले भी मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। और हम जब डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो हम ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की ज़रूरत है, लेकिन सरकार जो अपना डाटा लाती है उसमें कहती नहीं बच्चों का और शिक्षक का। हमारे सिद्धार्थ सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहते नहीं बच्चों का और शिक्षक का रेशियो बराबर है, शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। और शिक्षकों की ज़मीनी स्तर पर देखेंगे लेके आते हो उसमें कमी है। कमी है, बिल्कुल कमी है। जो बच्चा ज़मीन पे है, जो युवा ज़मीन पे है। अच्छा, आज से 10 साल पहले हम क्या थे? 12 साल से तो मोदी जी हैं, तो हमने क्या देखा? हम तो छात्र हुआ करते थे, कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं के। जब से हमने देखा तब से बस झूठा देखा, मक्कारी देखी। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री देखा कि जो शहीदों के नाम पे वोट मांगता है। आप कहाँ से भाई साहब? मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB का छात्र हूँ और इस समय आया हुआ हूँ मैं। और इससे पहले लगा यहाँ का माहौल कैसा लगा? माहौल तो देसी का ख़राब है। यहाँ पे ठीक है माहौल, काफ़ी लोग बैठे, कई मतलब बहुत सारे संगठन के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे स्ट्राइक पे। और मतलब यहाँ पे हमेशा प्रोटेस्ट को लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, उसको ख़राब करते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी तो फ़िलहाल सरकार मोदी जी के कानों में देखें ये बात पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले हमने भी एक आंदोलन किया था लखनऊ विश्वविद्यालय में। आप देखेंगे लखनऊ बता रहा हूँ कि जितने भी विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्सेज की फीस बढ़ा दी गई है। तो गरीब बच्चे जो गांव से पढ़ने आते हैं तो वो नहीं पढ़ पाएंगे ना इस तरीके से। क्या लग रहा है, फ़र्क पड़ा है उससे? बिल्कुल, सरकार पे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे। अच्छा, कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे आप? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। आज ही आए हो पहली बार? मैं इससे पहले अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा था यूजी के समर्थन में 7 दिन के लिए, वहीं पे लखनऊ में। जी। तो यहाँ पे जैसे कल बताया जा रहा है कि सामूहिक भूख हड़ताल है, तो उसमें बैठ रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं इसीलिए ही लखनऊ से आया हुआ यहाँ पे। अच्छा, इसीलिए लखनऊ पे आए हो? कल जो मास संघर्ष स्ट्राइक होगी उस पर आप बैठने वाले? हाँ जी। आप कहाँ से आए हो अंकल जी? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम सागर है। चंडीगढ़ से आए हो आप? हाँ, मैं जॉब छोड़ के आया हूँ। तो मैं देखा कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं भी इसीलिए आया हूँ कि आंदोलन को कायम बनाया जाए। शांतिपूर्वक चल रहा हमारा आंदोलन, बहुत बढ़िया है। और मैं यहाँ की जनता से, अन्य जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, ये जो सरकार है गूंगी बहरी है, ये बिल्कुल गरीबों की बिल्कुल सुन नहीं रही है। जो मर्जी कोई मर जाए, कट जाए, कुछ भी कोई मतलब हो जाए, कोई नहीं मतलब, इनको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो हमारे साइंटिस्ट साहब जी लेटे हुए हैं भूख हड़ताल में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये ऐसी सरकार है। चंडीगढ़ में क्या काम करते हो? चंडीगढ़ में मैं वैसे इलेक्ट्रिशियन की जॉब करता था, वहाँ से उसकी छोड़ के आया हूँ मैं। तो कब? अभी आज ही पहुँचे हो? आज ही आया हूँ। कब तक रहने वाले हो यहाँ पे? अब देखते हैं, जब तक हमारा 18-20 तक जो भी चलता है तब तक रहेंगे, जब तक हमारा वो होगा 20 तारीख को जो संसद की, हाँ 20 तारीख संसद घेराव होगा, वो वहाँ तक हैं तब तक। कैसा लगा यहाँ का माहौल? मतलब मोबाइल पे देखते थे और यहाँ देख रहे हो, कुछ फर्क लगा है? देखो, हम मोबाइल में देखते थे, चलो देख के भी आए, पर हमारा माहौल जो यहाँ से आंदोलन का है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। अच्छा, पर यहाँ पे जो कुछ और लोग आते हैं बाहरी, वो दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो आसानी से निपटा देते हैं कि मतलब कि दंगा फसाद ना हो, सुलझा देते हैं। ये हमने देखा है, बहुत अच्छी है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। लगातार आज सबको हम दिखा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनुराग भाई। आ रहे हो, खाना है, डिनर का टाइम हो गया है। सुबह से भूखे हैं, यहाँ आए हैं देखने चीज़ों को कि क्या यहाँ का रियलिटी क्या है। जब यहाँ आते हैं तो पता चलता है। कोई भी आंदोलन को जीवित कौन करता है? विपक्ष। यहाँ कितने विपक्ष के नेता दिख रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं युवाओं के नेता हैं, अखिलेश यादव कहते हैं युवा हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं युवा हैं। आज युवा का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? एक बूढ़ा व्यक्ति, देश का क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एजुकेशनलिस्ट। आज उनके घर का कोई बच्चा नहीं मरा था रीनीट में, उनके घर का बच्चा कोई नीट नहीं दिया था। मेरे अंदाज से उनके घर का बच्चा भी अभी कोई नहीं पढ़ता होगा, लेकिन वो व्यक्ति आज किसके लिए खड़ा है? शोषित, वंचित, मिडिल क्लास से आने वाले हर एक बच्चे
जो पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जिससे आप सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज उस एजुकेशन की कमान किसके हाथ में है? एक ऐसे प्रधान के हाथ में है जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि देश में शिक्षा व्यवस्था की कैसे सुधार की जाए। हमने वोट दिया था मोदी जी को देखकर। मोदी जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग ने धर्मेंद्र प्रधान को देखकर वोट नहीं दिया था। हमने आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी और आप जिस विकास की सोच के साथ आए थे, इसलिए हमने आपको चुना था, न कि इसलिए चुना था कि आप ऐसे व्यक्ति को देश की शिक्षा की कमान दे दोगे जिसको नहीं आता, उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं पता कि उसको क्या करना है इस देश में। तो यहाँ जब आते हैं तो देखते हैं कि पिछले 17 दिनों से वो व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सुबह से मैं भी हूँ, लास्ट में भूख लगी है तो मैं खा रहा हूँ। मैं एक बच्चा होकर मुझे भूख लग गई, वो व्यक्ति 17 दिनों से भूख हड़ताल पे है। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैं ये आपसे नहीं कहता कि आप किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या फिर लेफ्टिस्ट किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं आया हूँ उस व्यक्ति के लिए, वो किसी पार्टी से अलाइन नहीं है, वो देश की युवाओं की आवाज़ बन बैठा है। मैं उनके लिए आया हूँ। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आया हूँ। वर्तमान में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज का छात्र हूँ। तो यहीं अभी आज ही आए हैं पहली बार? हाँ, आज मैं पहली बार आया हूँ। 2-3 दिन पहले घर से आया था तो सुबह मैं यहाँ आ गया था। मैं भी सोचा कि थोड़ा सा भूख हड़ताल करके देखा जाए, लेकिन जब एक युवा से इतनी भारी गर्मी में नहीं हो रही तो सोचिए उनके बुजुर्ग के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये चीज़ें चिंतित करती है एक विकसित भारत के लिए। सब लोग कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। कैसे पढ़ेगा भारत जब देश की कमान एक ऐसी आदमी के पास हो जिसको अकाउंटेबिलिटी की समझ नहीं हो? तो ये चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है सर। क्या नाम है भाई आपका? प्रकाश चौधरी। कैसा लग रहा है, माहौल क्या बना हुआ है अभी तक? माहौल तो ऐसा है कि भैया माहौल तो एकदम गर्दा हो गया है। ठीक है, गर्दा हो गया और गर्दा करेंगे अभी। ठीक है, गर्दा तो ऐसा करेंगे ना कि कुर्सी जो है ना, कुर्सी से उतरना नहीं पड़ेगा, कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। और नहीं भागेंगे तो मैं गाली तो नहीं दे सकता, मैं गाली देना भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, कुर्सी के नीचे ना सीधा लगाएंगे रॉकेट और भेज देंगे मंगल पे। कहाँ से आए आप? वैसे तो हम बिहार से हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है हमारा। अभी गर्दा उड़ा रहे हो? ठीक है, सीधा रॉकेट लगा के, एक ही रॉकेट लगाएंगे, 4 लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में देसी बहुत बनता है। हम बिहार में बहुत सब देसी तो फेमस है हमारे यहाँ बिहार के हथियार। एक ही रॉकेट में सीधा मंगल, मुंगेर से लेके आओगे सीधा? है हाँ, सीधा मुंगेर से रॉकेट लाएंगे और मंगल पे भेजेंगे इनको। और नहीं जाएंगे तो 20 तारीख के बाद ना इससे भी तगड़ा प्रोटेस्ट होगा और बहुत कुछ होगा। ठीक है, मैं तो बस यही चीज़ चाहता हूँ कि एक बार ना आप जैसे ना 15, ज़्यादा नहीं 15-20 भाई खड़े हो जाएं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कितनी गोलियां चलाओगे, कितने मार सकते हो आप? ठीक है, अगर ना घुटनों पे अगर जीने की आदत है तो जी लो, सर उठा के अगर मरना नहीं चाहते हो तो। ठीक है, अगर सर उठा के जीना है तो 20 तारीख को आओ, सोनम वांगचुक जी का साथ दो। और सभी स्टूडेंट्स से मैं एक ही चीज़ ये कहूँगा कि आने वाले अगर लाइफ की एबिलिटी बचानी है ना, अपने आप को अगर अच्छे लेवल पे ले आना। देखो नेता लोग क्या है, इनके तो सारे बच्चे बाहर हैं। ठीक है, कोई ऑक्सफर्ड में है, ठीक है, कोई केव्स यूनिवर्सिटी में है, कोई लंदन है, कोई मॉरिशस है, कोई अमेरिका, हर जो सब बाहर है। इंडिया में कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा है। क्यों पढ़ाएंगे ये, जब इंडियन एजुकेशन ही ख़त्म करते आ रहे हैं, प्राइवेटेशन को। कभी ऐसा होता था ना कि गुरु, आज के टाइम पे भी कुछ ऐसे गुरु हैं, इनको देख लो, इनको क्या ज़रूरत है प्रोटेस्ट करने की? हैं, अभी मैक्सिको का वीज़ा इनको फ्री में मिला है, 5 साल के लिए वीज़ा इनको वहाँ की गवर्नमेंट ने फ्री दे दिया। स्विट्जरलैंड का इनको फ्री जो वीज़ा मिला है 5 साल के लिए, उन्होंने फ्री वीज़ा दे दिया इनको। इन्होंने लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट किया था क्योंकि लद्दाख के अंदर जो है डेवलपमेंट के नाम पे लद्दाख को ख़राब करने जा रहे थे। इनको 6 महीने के लिए अंदर कर दिया। 6 महीने बाद इनको ना, इनकी तारीख होने से पहले इनको छोड़ दिया गया, क्योंकि इनके पास तो प्रूफ ही नहीं था इन लोगों के पास कि हम क्या साबित करेंगे कोर्ट में। पहले इनको छोड़ दिया गया। ठीक है, फिल्म जगत में एक विलन का रोल करने वाले को भी समझ में आता है कि सामने वाला क्या है। वो आके इनके सपोर्ट में खड़े हैं। प्रकाश राज जी आए, ठीक है, काका आए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी आज के टाइम पे ना जो यंग हैं लोग, जितने भी लोग ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हो ना भाई, मत करो। सबके पास बाहर की नागरिकता है, तो सबको पता है कि हम आज भी छोड़ के चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको हर तरह से पैसा आ रहा है, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। तो भाई ये फिल्मों और ये फालतू चीज़ों में पैसा मत खर्च करो, पैसा अपने लिए बचाओ और इस चीज़ में आओ, सपोर्ट करो इस चीज़ को लिए। मैं सबको यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर सुरक्षित रहना है तो सोनम वांगचुक का साथ दो। और 20 तारीख की सुबह 9 बजे,
ठीक है। 9 बजे जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 8 साढ़े 8 बजे तक सब लोग यहाँ आएँ और साथ दे हमारा, हम सब मिलके जो है संसद भवन तक जाएंगे और इस्तीफा तो लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कितने दिनों से आ रहे हो आप लगे वैसे? मेरा ये तीसरा चौथा दिन है। मैं वैसे रेगुलर आता रहता हूँ, लेकिन जो है अभी बीच में मुझे टाइम मिला है, मैं कल ही आया था मुंबई से दिल्ली वापस, तो जो है वो घर से देख रहे हैं आपने, क्योंकि देखो मैं बहुत सारे लोगों से बात की, कोई किसी का पहला दिन था, बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक अलग इमेज दिखती है, यहाँ आके देखते हैं तो कुछ अलग इमेज है। क्या कहना चाहोगे उनको? बोलते हैं कुछ की जेनजी नहीं है यहाँ पे, मतलब यूथ नहीं है, बड़ी उम्र के लोग हैं, ऐसा भी कुछ बोलते हैं, या संख्या के मामले में, सपोर्ट के मामले में, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, पढ़ने की पहली बात तो कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। आज के टाइम पे ना कई ऐसे स्कूल है जहाँ सीनियर सिटीजन्स को पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे ना जिनको पता है ना कि वो किस चीज़ के लिए खड़े हैं, स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कई ऐसे हैं जिनके मतलब एबिलिटी नहीं है, मतलब हेल्पलेस है, आइज़ नहीं है, वो स्टूडेंट्स है भाई। उनको किस चीज़ का, अच्छा उनको किस चीज़ का मोह है? इनको यहाँ पैसे मिल रहे हैं, मुझे यहाँ 500 की 1500 की दिहाड़ी मिल रही है क्या जो मैं यहाँ फालतू में आकर के यहाँ देख रहा हूँ या इनको सुन रहा हूँ? नहीं भाई, आदमी की कैपेबिलिटी, जिसको समझ में आ रहा है वो आ रहा है, जिसको नहीं समझ में, और खास करके मैं उन माता पिताओं से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं इस एग्ज़ाम के चक्कर में, जो 14 बच्चे मर गए हैं, इस चीज़ पर ना कोई जवाब दे रहे हो आप, ना सुरक्षा, किसी चीज़ पर आप जवाब नहीं देना चाहते हो। आप चाहते क्या हो? आप क्या चाहते हो? अरे अगर आपको इतना ही दुख हो रहा है इस देश को देखने से, तो सीधा एक परमाणु बम अपने ही देश पे गिरा के ख़त्म ही कर दो पूरा देश। क्या ज़रूरत है देश के नाम पे आप इतने वाहवाही लूटने की? ठीक है, जब भी कोई मुद्दा निकलता है, आज की ताज़ा खबर, मोदी जी ने मेलेडी खिलाई, मेलेडी को शो बन जाता है, शो बन जाता है, ठीक है। साला पूरा न्यूज़ चैनल मेलेडी, भेलपुरी के पीछे पूरा न्यूज़ चैनल ले गया, भेलपुरी के रेट बढ़ गए, मेलेडी ऑनलाइन नहीं मिल रही। अब 1 रुपये की टॉफ़ी को पहन तुमने हाईलाइट बना दिया। पिछले 25 30 साल 40 साल से बिक रहा है मेलेडी। हमने बचपन में खाई थी कभी मेली, कभी जो पार्ले खाया था हमने बचपन में। अब तो एक पूरा न्यूज़ चैनल मैं जो उसके पीछे लगा पड़ा है। अडानी की एक चीज़ देखो, न्यूज़ चैनल तक को खरीद रखा है। अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक NDTV न्यूज़ चैनल खरीदा उन्होंने, एक उनका खुद का न्यूज़ चैनल है। तो ये जो है ना, धीरे धीरे जो कंपनियां वो बैंक ये कर रहे हैं, ईडी, ठीक है, ईडी इनकम टैक्स जो आपके पास है, आप छापा भरवा रहे हो, उस कंपनी को बंद कर रहा है, वो कंपनी बंद होती है अडानी की गोद में सीधी जा रही है, ठीक है। अभी बीच में ना एक कंपनी है वेदांता, एक कंपनी है, उसका ओनरशिप है बिहार का, ठीक है। वेदांता का मेन काम है कॉपर माइनिंग वगैरह करते हैं। वेदांता अभी छत्तीसगढ़ में माइनिंग के चक्कर में, और असम के अंदर 2-3 स्टेट में जो है, उड़ीसा में माइनिंग के लिए वेदांता जो है पहाड़ काट रही है, ठीक है, जंगल हटा रहे हैं। आप वहाँ के जो लोग हैं लोकल्स, आप उनको हटा रहे हो, तो कहाँ जाएंगे भाई? जिनके घर ही हैं पहाड़, जो जंगलों में ही रहे हैं शुरू से, उनके घर छीन रहे हो हैं। अब हम तो भाई, मेरे पास तो प्रूफ ही नहीं है कि मैं भारतीय हूँ। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि मैं भी कहीं बॉर्डर टाप के तो नहीं आया था पाकिस्तान से। हाँ, वो वीज़ा भी अब तो, आधार कार्ड हमारा प्रूफ नहीं है, वोटर ID कार्ड हमारा प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट भी हमारा प्रूफ नहीं है। हम इंडियन कैसे होंगे भाई? ये बताओ ना, मैं कैसे भारतीय बनूंगा? मेरे को ये समझ में नहीं आता कभी भाई आधार कार्ड से आपकी नागरिकता नहीं पता चलती कि आप इंडियन, उसकी मान्यता नहीं है। कोई मान्यता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ये तो अभी, हाँ, अभी न्यूज़ में पूरा चला है कि कोई भी चीज़, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, अब बोला जा रहा है कि आधार कार्ड इस प्रूफ पे बना है, वो प्रूफ भी मान्य नहीं है जिस प्रूफ पे वो बना है। पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। दूसरी कंट्रीज का पासपोर्ट इंडिया के अंदर, दूसरी कंट्रीज में आप चले जाओ, ग्रीनलैंड है, ठीक है, दूसरी कंट्री का पासपोर्ट लेकर अंदर इंडिया आएगा ना, उसके साथ कोई चीज़ हो जाएगा तो बंदा तो कंट्री को कॉल करेगा, तुरंत उसके साथ सपोर्ट होगा। यहाँ तो हमारे देश के लोग हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे। मोदी जी कहते हैं सबसे बड़ी चीज़, मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, शादी मत कीजिए, महंगा खाना मत खाइए, आप गाड़ी में मत जाइए। मैं कहता हूँ, अब 60,000 की स्कूटी आज के टाइम पे 1.5 लाख की हो गई है, 5,000 की साइकिल 15-20 हज़ार 25,000 की साइकिल हो गई है, 60,000 की स्कूटी 1.5 लाख की हो गई। भाई आप अंदाजा रखा लो, एक्टिवा का भी 60,000 में थी, 50-60,000 में बनते, 55,000 में लोग गाड़ियाँ ले लेते थे, हैं। आज के टाइम पे एक्टिवा 1,20,000 प्लस की आती है, 1,25 की आती है। तो आपने रखा क्या गरीबों के लिए? और अभी जब ये इस साल का जब बिल पास हुआ था, बजट आया था, तो जब उनसे पूछा गया गरीबों के लिए आपने मिडिल क्लास कुछ लिया ही नहीं, हमने कुछ रखा ही नहीं गरीबों के लिए। भाई अगर आपको जिंदा रहना है ना, अगर आपको जिंदा रहना है, तो या तो आप इतना पैसा कमा लो कि साला आप घर में बैठ के ना तसल्ली से खा सको, नहीं तो आप अपने आप को ना इस तरीके से ना कर लो, या तो गिरा दो इनको कि आने वाले टाइम में ना आप अपने आप को बचा सको।
ठीक है, आप ना 70 सालों का हिसाब तो मांग रहे हो, आप 12 साल का हिसाब ही नहीं दे रहे हो। उन्होंने चलो 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंडिया में इतना कुछ दे के गए कि आज के टाइम पे ना कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को कहीं और जाके बना चुके हैं। 70 साल में देखो कुछ स्कूल वगैरह खुले हैं, कॉलेज वगैरह आईटी वगैरह खुली है। अगर वो ना खुले थे तो बाथरूम में मोदी जी वोटिंग करवाते, जो सरकारी बाथरूम बनवाए उनमें वोटिंग करवाते। ये जो बिजली जहाँ पे बनती है वो किसकी बनवाई? 70 साल पहले की बनी हुई है। एक मिनट, आप क्या लेने आए हो आप यहाँ पे? मैं तो बात करने यहाँ के हैं, पर जैसे इन्होंने कहा 70 साल हिसाब मांग रहे हैं। अगर 70 साल में कुछ भी चलो हुआ, जो भी हुआ, क्योंकि बहुत पहले पुराना देश था, गरीबी में था, तो कुछ उठा। अगर वो न कुछ करवाते ना, तो जो मोदी जी वोटें डलवाते हैं ना, बाथरूम में डलवाते हैं वोट। अच्छा, बाथरूम में ये जान लो, सरकारी बाथरूम दिया, वो कुछ नहीं दिया उन्होंने। चलो बढ़िया। तो ये आपने हमारी रिपोर्ट देखी, हमने आपको अलग अलग लोगों से रूबरू करवाया और पूरा का पूरा जो यहाँ का आंदोलन का है आपको माहौल दिखाने की कोशिश की। जो लोग घर पे बैठे हैं, जो अभी तक अनजाने हैं, उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, यहाँ चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसी उनकी विचारधारा है, किस सोच के साथ में वो घर से यहाँ पे आए हैं, ये सारी चीज़ें होप आपको भी समझ में आई होगी और आपको भी ये चीज़ें समझ के आगे। और बाकी 20 तारीख को तो चलो संसद, उसके मुहिम के साथ आप जुड़ के आगे इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरा पर्सन नमन के साथ मैं हूँ मनीष कुमार, नमस्कार।